इस पुनीत अवसर पर सोजत सिटी के यह पवित्र स्थान, जहाँ सद्गुरु की कृपा से उनके आशीर्वाद का यह फल है कि महायज्ञ गोत्र आरती का आयोजन हुआ। हमारे पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्धेय महंत साहेब इस अवसर पर यहाँ विराजे हैं। दूर देश से हमारे महंत साहेब आप सब के प्रेम भरे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आए। उनके साथ उनके संगत के सभी प्रेमी जन आए हैं। आप सभी मारवाड़ और भारत के कोने कोने से सद्गुरु के चरणों में अनन्य श्रद्धा रखने वाले जिज्ञासु जन यहाँ पधारे हैं। यह वह अवसर है जिसे हम काफ़ी समय से स्मरण करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, और वह समय आज इस रूप में आप सबके बीच साकार हुआ है। और सद्गुरु का दिखाया हुआ दर्शन, ये ही इस पूरी परंपरा का धरोहर है। इस धरोहर को धारण करना, इसके साथ होना, इसमें रमना और इसमें डूब जाना, ये ही इस भक्ति की मांग है कि हम कैसे उसे स्वीकार करते हैं, कैसे देखते हैं, किस विधि से उसको आत्मसात करते हैं। हम किस विधि से आत्मसात करते हैं सद्गुरु की कृपा को, वह कैसे प्राप्त होती है जीवन में। सुनते सुनते बहुत उम्र बीत जाती है। यात्रा करते करते जीवन भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि साहिब, गुरुदेव, मेरा समय तो थोड़ा है, मेरे जीवन का बहुत सा समय बीत गया, अब तो जाने का वक्त आया। आपने जो मुझे मार्ग बताया है, जो उपदेश दिया है, उसमें मैं सफल हो पाऊं कि नहीं, उस मार्ग में मैं पूर्णता को प्राप्त करूं कि नहीं। जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आती है, वैसे वैसे हमारी धड़कन बढ़ जाती है कि साहिब, हे गुरुदेव, मैंने जो जीवन में जो प्राप्त किया, जो पाया, उसका मूल्य कितना है। इस भवसागर में
मेरी नैया पार हो जाए, यह मैंने आपके चरणों में बैठकर संकल्प किया है और वही एकमात्र मेरा दर्शन है। ये समस्त पूंजी सद्गुरु के चरणों में हम अर्पित करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हम सद्गुरु के चरणों में कुछ सौंपते हैं तो हमारे पास क्या है सौंपने के लिए? हम सद्गुरु के चरणों में क्या सौंपते हैं? क्योंकि मुक्ति का दाता, ज्ञान के दाता, सब कुछ तो सद्गुरु हैं, लेकिन एक शिष्य क्या सौंप सकता है? शिष्य कह रहा है ना कि साहिब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो है मैंने आपको सौंपा है। वह क्या सौंप सकता है? ये एक ऐसा विधान है कि एक शिष्य जब अपने जीवन यात्रा में ऐसे परम पुरुष से मुलाकात करता है, दर्शन करता है, तो उसे अनुभव होता है कि मेरे पास जो भी विधान है, जो भी मैं समझता हूं मेरा है, आज इस मुकाम पर, इस अवसर पर मुझे लगता है कि वो मेरा साथ नहीं देगा। इसलिए वह कह देता है कि साहब मैं इसको सौंप देता हूं। ये ब्रह्म निरूपण जो एक गुरु और शिष्य के बीच जो संदेश है, एक गुरु और शिष्य का संवाद है। दो ही पक्ष है उसमें, गुरु और शिष्य। हम उसे सद्गुरु के वचन कहते हैं, उपदेश कहते हैं, और धर्मदास साहब जैसे शिष्य का निवेदन करते हैं। उन्होंने निवेदन किया है अपने सद्गुरु से कि साहेब, और नाम उसे ब्रह्म निरूपण दिया गया है। नाम ब्रह्म निरूपण क्यों दिया गया? यह एक प्रचलित जो शब्द है उसको केवल दर्शाने के लिए दिया गया है। वास्तव में इस ब्रह्म निरूपण में एक शिष्य का मन कितने मुकामों से गुजरता है उसका ही दिग्दर्शन है। उस मन को सद्गुरु किस स्वरूप से समझाते हैं एक शिष्य को, उसका विवेचन है। और दूसरा कि एक शिष्य सद्गुरु के उपदेश को श्रवण करके क्या अनुभव करता है, उसका विधान है। क्योंकि गुरु कुछ बताए और शिष्य उसको समझे, इसके बीच जो भी संवाद घटता है वह गूंगे केरी सरकरा की तरह होता है। कैसा होता है? गूंगे केरी सरकरा। गूंगा को गुड़ खिलाओ
तो उसके मिठास का तो वो अनुभव करता है, लेकिन मिठास को किस तरह से दूसरे को बता सके ये विधान उसके पास नहीं है। ऐसा ही एक गुरु और शिष्य की बीच जो तार है, उस तार को इस ब्रह्म निरूपण का आकार दिया गया है। साधन से तुम कैसे साधन कर सकते हो, कैसे दृष्टि से जीवन को देख सकते हो, किस लगन से इन तत्वों को जान सकते हो, ये सब एक एक विधान सद्गुरु के मुख से एक शिष्य श्रवण करता है। इस ब्रह्म निरूपण में वो लिखा हुआ है। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन एक और विधान है गुरु जो देना चाहता है उसकी प्राप्ति का। मैं एक भक्त के घर में गया, उसने मुझे कहा कि साहेब, मेरे जो पिताजी थे ग्रंथों के बहुत प्रेमी थे, बहुत से शास्त्रों को, वाणी वचनों को वो संग्रह करके रखते थे, उसको पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, उनमें वो लगन थी। लेकिन जब उनको उनका शरीर छूटने का समय आया, उसके 1 महीना पहले उन्होंने अलमारी खोल करके सारे ग्रंथ पुस्तकों को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा इसकी अब मुझे जरूरत नहीं। और ये ब्रह्म निरूपण वही उपाय है, ये ब्रह्म निरूपण जो है वही उपाय है कि तुम अपने जीवन में किस विधान में हो, किस अवस्था में हो, एक दिन तुम्हें भी इसको सबको फेंकना पड़ेगा। और नहीं फेंक सकते तो वो माथे पर जाएगा। वो कहां जाएगा? माथे पर जाएगा। उसी को तो वो कहा गया है, जो कुछ है सो तोर। ये पहली शर्त है ब्रह्म निरूपण की। जो कुछ है सद्गुरु वो मैंने आज सौंप दिया है। शास्त्र को भी सौंपना पड़ता है, शास्त्र को भी सौंपना पड़ता है। उसे सौंप सकने की ताकत जिसमें है वो सद्गुरु के समीप रह सकता है, और उसको सौंप सकने की ताकत नहीं है तो सद्गुरु से अभी दूरी है, क्योंकि उसके बीच में शास्त्र भी है, उसके बीच में शास्त्र है। एक घर और गया मैं, वो भी खाट पर ही पड़ा था। खाट पर पड़ा उसने मुझे कहा कि साहेब आप आए, लेकिन मेरे मन में कुछ संशय है। मैंने कहा मन का संशय तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं है, तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं है। संशय ठीक हो सकता है, जिज्ञासा ठीक हो सकती है, लेकिन ये संशय और जिज्ञासा मौत के यदि सिराने में ही बैठी है तो गुरु का क्या फायदा हुआ? ये संशय सिराने से तो बाहर जाए, और उसी संशय की निवृत्ति है सद्गुरु का ज्ञान। तभी अभी आपने सुना ना, मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सद्गुरु मिला न दरस तुम्हारा। साहेब मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया,
वो किस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि साहब मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वो पोथी पतरे में भी ढूंढा, मेरा हीरा हेरा गयो कचड़े में। कोई बताए पानी पत्थरे में और कोई बताए पोथी पतरे में, कोई बताए पानी पत्थरे में और कोई बताए पोथी पतरे में, मेरा हीरा हेरा गयो कचड़े में। धर्मदास गुरु हीरा पाए, बांध लिए निज अछरे में। ये बहुत बड़ा भेद है। धर्मदास साहब ने कहा कि ये ऐसा हीरा मिला, सदगुरु रूपी हीरा ऐसा मिला कि अब उसे मैं न अलमारी में रख सकता हूं, न दुकान में रख सकता हूं, न कोई पोथी पतरे में रख सकता हूं, बांध लिए वो निज अचरे में। ये सदगुरु का ज्ञान है। इस पुस्तकों की यात्रा हो सकती है, सहयोग कर सकता है पुस्तक, ग्रंथ सहयोग कर सकता है, लेकिन उससे सदगुरु की कृपा से तुम पार जाओ। और यदि आप पार नहीं जा पाए हैं तो ग्रंथ का ज्ञान ग्रंथ में है और हमारे माथे के सिराने में, वो दोनों बराबर है। ये भेद सदगुरु ने दिया, धर्मदास साहब को सदगुरु ने ये भेद दिया। उन शब्दों को, उन उपदेशों को धर्मदास साहब ने पान किया, पी लिया। जैसे चरणामृत पी लेते हैं, वैसे सदगुरु के वचनामृत को भी उसने पान कर लिया। वचनामृत पान कर सकने की विधि यदि है तो सदगुरु को हम पहचान सकते हैं, और वचनामृत पान करने की विधि नहीं है तो हम नहीं पहचान सकते। तो ये इसमें विधान बहुत है। ब्रह्म निरूपण में एक गुरु और शिष्य का संवाद है। इसको पढ़ने के बाद एक जिज्ञासा का जन्म होता है कि मेरी साधना कैसे हो सकती है। इस पुस्तक में दर्शाए हुए जो सीढ़ियां हैं, मैं किस सीढ़ी पर हूं, ऐसा एक आईना बन सकता है ब्रह्म निरूपण। आप किस सीढ़ी पर हैं, जो इसमें दर्शाया गया है, उस किस सीढ़ी की आप साधना में है, ये सीढ़ियां बता सकती है। और सीढ़ियां आगे भी जाती है, सीढ़ियां आगे भी जाती, सीढ़ियां इसीलिए कही जाती है, साधन बने सीढ़ी, ये सीढ़ी है। सीढ़ियां तभी बनाई जाती है जब 2 स्टेप 3 स्टेप कुछ स्टेप है, हमारे जीवन के मार्ग में कुछ दूरी है तो सीढ़ियां बनानी पड़ती है। और सद्गुरु जब मिलते हैं तो सीढ़ियां मिट जाती है, सीढ़ियां बनानी नहीं पड़ती। सद्गुरु साहिब के मिलने से धर्मदास साहिब की सीढ़ियां मिटी है, सीढ़ियां बनी नहीं है। जगत के लिए सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन एक शिष्य के लिए सद्गुरु ने सीढ़ियां मिटा दी। यही अंतर है। और हमारे जीवन में भी, इसलिए मैं सुबह कह रहा था, तुम्हें अपने सद्गुरु के ज्ञान में कोई गर्व है, कोई ऊंचाई दिखता है, कोई ऊंचाई नजर आती है? यदि कोई ऊंचाई नजर आती है तो तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें गौरव नजर आता है तो तुम उस लक्ष्य को ढूंढ सकते हो। यदि गौरव नहीं नजर आता है, ऊंचाई नहीं दिखती है, तो हम बहक जाते हैं, हमारा रास्ता बदल जाता है,
हमारा मुकाम बदल जाता है, हमारा ध्येय बदल जाता है। और मन का सबसे बड़ा महत्व इसीलिए है कि वो तत्क्षण बदलता है, एक क्षण में वो बदल जाता है। मन तत्क्षण बदलता है। और गुरु की कृपा जिस शिष्य पर होती है, या शिष्य गुरु की कृपा को समझता है, उसके और मन का सबसे बड़ा महत्व इसीलिए है कि वो तत्क्षण बदलता है, एक क्षण में वो बदल जाता है। मन तत्क्षण बदलता है। और गुरु की कृपा जिस शिष्य पर होती है, या शिष्य गुरु की कृपा को समझता है, उसके पास अपना मन भी नहीं रहता, उसके पास अपना मन भी रहता नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को भी सद्गुरु के पास, सद्गुरु के समीप पहुंचकर यह अनुभव नहीं किया कि मेरा मन भी है, जो कुछ है सो तोर, साहब जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मन भी दूसरे स्वप्नों को खड़ा करता है। सद्गुरु के पास मन भी दूसरे स्वप्नों को खड़ा कर देता है। और जब जब मन जागृत रहता है तब तब कुछ दूरियां बनी रहती है। साहब ने कहा, घूंघट के पट खोल तो है पीव मिलेंगे, घट घट में वह साहेब बसत हैं, कटुक बचन मत बोल तो है पीव मिले। ये सीढ़ियां मिट जाती है, मन भी मिट जाता है। ये पूरी जीवन की यात्रा सद्गुरु को समझना, ये भी जन्म जन्म का कोई पुण्य हो तो कोई सद्गुरु को समझ सकता है। इसलिए धर्मदास साहेब ने कहा, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, भक्ति प्रभाव मिटी सकल। मैं कोई कलाकार नहीं था, वो कहता है मेरी कोई कला से नहीं मिटी है, मेरी कोई मेहनत से नहीं मिटी है। उसने कहा, पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि सद्गुरु का मिलन हुआ और उस सद्गुरु की भक्ति के प्रताप से ही मेरे ये जन्म जन्म की पीड़ मिटी है। दूसरा कोई उपाय नहीं था मेरे, दूसरा कुछ उपाय नहीं था। किसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि साहेब का मिलन हो गया और उस मिलन के साथ ही मेरी पीड़ मिट गई। वह धर्मदास साहेब एक शिष्य के रूप में ये पूरे कबीर पंथ के मार्ग में, पूरे कबीर पंथ के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कबीर साहब से राजा मिले, पंडित मिले, मौलवी मिले, गरीब मिले, अमीर मिले, फकीर मिले, सब मिले, नहीं मिले ऐसी बात नहीं। क्योंकि साहब का वचन है, देश विदेश से हों फिरा, गली गली का ठौर। मैं तो देश विदेश गली गली भ्रमण किया, तो मिले तो सब, लेकिन सबने साहब से क्या पाया, ये फर्क है। सबने साहब से क्या पाया, मिले सब जरूर, लेकिन धर्मदास साहब के अरस परस से और लोगों के अरस परस से बहुत भेद रह गया। इसलिए धर्मदास साहब ने सद्गुरु से जो पाया वो दूसरा पा नहीं पाया, क्योंकि कोई राजा मिला, कोई प्रजा मिला, कोई पंडित मिला, कोई ज्ञानी मिला, कोई मिला, लेकिन धर्मदास साहेब जब साहेब से मिले तो एक शिष्य के स्वरूप में मिला। उसका मिलन एक शिष्य के स्वरूप में हुआ, न राजा के स्वरूप में हुआ, न बनिया के स्वरूप में हुआ, न कोई जाति कुजाति के स्वरूप में मिलन हुआ, एक शिष्य के स्वरूप में मिलन हुआ। और उस शिष्य के स्वरूप में ही मिलन होता है तो गुरु भूमिका समझ में आती है
और उसीलिए कहा गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, अमर लोक की संपदा जो गुरु दिन्हि दान। हे सद्गुरु, तुमने तो मुझे अमर लोक की संपदा दी। अमर लोक की संपदा एक शिष्य को ही मिलता है, न कोई राजा को मिलता, न कोई प्रजा को मिलता, न कोई पंडित को मिलता, न कोई ज्ञानी को मिलता, किसी को नहीं मिलता। एक गुरु की जो संपदा है एकमात्र उस शिष्य को मिलता है। हम जब यात्रा करते हैं जीवन में तो एक शिष्य होना ये सबसे बड़ी शर्त है। एक सद्गुरु कबीर पंथ के मार्ग में एक शिष्य का होना ये सबसे बड़ा महत्व है। वो प्रेम साहब की माता जी आई थी ना, 35 साल पहले हजूर उदित नाम साहब उनके घर गए थे। 35 साल पहले, 35 से भी ज्यादा लगभग। आज उन्होंने इस मंच पर क्या बोला आप जानते हैं? मेरे गुरु हजूर उदित नाम साहब की जय। एक शिष्य होना जरूरी है। गुरु की ऊंचाई तभी तुम पहचान सकते हो, और शिष्यत्व तो नहीं है तो गुरु की ऊंचाई पहचान में नहीं आती। इसीलिए हमारे हजूर उदित नाम साहब, हम बच्चे थे तो कहते थे गुरु तुम्हें कैसा दिखता है? सीधा प्रश्न साहब करते थे, गुरु तुम्हें कैसा दिखता है? इस प्रश्न में कितना बड़ा रहस्य है। गुरु को तुम जैसा देखते हो तुम्हारा ज्ञान उसी अनुसार उसमें प्रवेश होगा, वो वैसा ही प्रवेश होगा। जैसा तुम उसे देखते हो वैसा ही प्रवेश होगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, लख 84 भ्रमते पढ़ते यम के फंद। जिस समय एक शिष्य गुरु के पास गया और उसे मनुष्य बुद्धि से यदि देखने लगा तो सेवा भी वो इसीलिए कर रहा है कि गुरु जी का शरीर कब छूटे और ये पूरे धन संपत्ति गुरु जी को मेरे को मिले। सीधा गणित है, मन गणित पैदा करता है। क्योंकि एक शिष्य गुरु को देखने के ढंग से ज्ञान पाता है, और यही इस जगत में भेद है। धर्मदास साहिब ने सद्गुरु के को सर्वांगीण रूप से सत्पुरुष के रूप में देखा और उन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सब निछावर कर दिया, और उसी को ये सद्गुरु का भेद मिला, सद्गुरु का मार्ग मिला। और ये पूरी परंपरा, ये पूरा भेद, चाहे यहां से मॉरिशस हो तो, यहां से फिजी हो तो, यहां से ट्रिनिडाड हो तो, गयाना हो तो, चाहे कोई भी टापू हो तो, उसमें इसी धर्मदास साहिब की उस भक्ति की सुगंध है, उसी भक्ति की सुगंध है। इसलिए ये पहली शर्त है। भक्ति कर सकने की साहस यदि कोई जुटा लेता है तो सद्गुरु के शब्दों को, उनके भेद को वो शिष्य अपने जीवन में ऐसे पाता है कि कभी भूलता नहीं, कभी विस्मृत नहीं होता। और यही देखने का ढंग है। हम सद्गुरु को किस मुकाम से देखते हैं, किस अवस्था से देखते हैं, किस भेद से देखते हैं, ये देखने के ढंग से ही उनकी जो किरणें हैं, जो आशीर्वाद की किरण हो तो ज्ञान की किरण हो, जो भी किरणें उसी अनुरूप आती है। आप किस एंगल में खड़े हो, ये रोशनी आ रही है ना, जिस एंगल में तुम खड़े हो उसी एंगल से रोशनी तुम्हारे तक जाती है। गुरु के समीप तुम किस तरह से खड़े हो वो उसी तरह से ज्ञान तुम्हारे पास आता है, ज्ञान वैसा ही आता है। ये रहस्य धर्मदास साहिब ने अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर इसी रहस्य को प्रकट किया। आज शास्त्र, पोथी, ज्ञान सब कुछ एक विधान जरूर है,
मैं नहीं है ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है, लेकिन वो केवल मस्तिष्क की चीज है, वो केवल माथे का चीज है, वो सदगुरु के भेद का चीज नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ हैं, जौन भेद में मैं बसूं सो वेदहु जानत नाय। साहब कहते हैं जिस भेद में मैं बसता हूं उसको ये वेद जानता नहीं। हे धर्मदास, जिस भेद में मैं निवास करता हूं उस भेद को ये वेद जानता नहीं। उस भेद को एक शिष्य जान सकता है। जिस भेद को न शास्त्र जान सकता है न वेद जान सकता है, उस भेद को एक गुरु का शिष्य जान सकता है। यही मिलन है, यही भेद है इस गुरु परंपरा का। और पूरे जगत का अंधियारा मिटे चाहे न मिटे, लेकिन एक गुरु एक शिष्य के अंधेरे को मिटा सकता है, ये परफेक्ट बात है। आज यह शुभ अवसर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देश दुनिया से आप सब संत महंत यहाँ पधारे, बहुत बहुत सबके लिए आशीर्वाद। और हमारे बीच मेरे आग्रह पर महंत श्री मित्रा सिंह जी यहाँ आए, और भले वो आज 2 दिन का हमारे साथ सत्संग में रहे, कल कहते हैं कि साहब मुझे जाना है। एक घड़ी का आपने कथा सुनी हमारे महंत देवेंद्र साहब की। एक घड़ी सदगुरु के मिलन की एक घड़ी बहुत है। वो कैसे बहुत है? वो लगन से लक्ष्य कोश में गुरु बसे, सुरती दियो पठाए, शब्द तुरी असवार हैं, छिन आवे पल जाए। एक घड़ी, एक पल का दर्शन, एक पल का दर्शन, एक घड़ी का मिलन हमारे जीवन में ऐसा छाप छोड़ जाता है कि वो कभी विस्मृत नहीं होता है। ऐसी भक्ति की परंपरा को इस पूरे जगत में धर्मदास साहेब ने पूरी दुनिया में प्रकाशित किया, और उन्हीं की स्मृति में इस महायज्ञ एकोत्री आरती का यहाँ आयोजन हुआ है। आप सब यहाँ पधारे, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, साहेब की कृपा, साहेब की भक्ति। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने गुरु के दर्शन को, उनके वचन को कभी विस्मृत नहीं करना, तो ये बेड़ा तो पार हो जाएगा। और यदि आपने विस्मृत कर दिया तो गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी हैं और राख सके नहीं कोई। साहेब कहते हैं गुरु सीढ़ी से उतरे। गुरु की क्या सीढ़ी है? गुरु की क्या सीढ़ी है? गुरु और शिष्य के बीच तो सब सीढ़ी मिट गई है। गुरु और शिष्य के बीच में तो कोई सीढ़ी बची ही नहीं है। फिर भी साहब ने कहा गुरु सीढ़ी से उतरे। गुरु ने कोई सीढ़ी नहीं बनाई है जो दिखाई पड़ती, लेकिन तुम्हारी स्मृति में जो सदगुरु ने ये भेद दिया है, उस सीढ़ी से तुम अपने को मत उतारना। उस सीढ़ी से तुम अपने को मत उतारना। सदगुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे, साहेब तुम्हारी रक्षा करेंगे। साहेब कहते हैं वही सीढ़ी है। सब सीढ़ी मिट गई है। गुरु के चरणों में बैठकर उस पल का स्मरण, एक घड़ी का स्मरण, एक घड़ी का आशीर्वाद सदगुरु से जो प्राप्त होता है, उसको जीवन में कभी भूलना नहीं। चाहे 1 समुद्र पार में रहो तो, और 7 समुद्र पार में रहो तो। ये पूंजी है, गुरु ने यही पूंजी दी। वेद शास्त्र किताब तो बहुत पूंजी है, लेकिन गुरु ने शिष्य को ये पूंजी दी। इस पूंजी को स्मरण रखना, इस पूंजी को स्मरण रखना, और यही हमारा धन है, यही हमारा धरोहर है जो सदगुरु इस संसार में आकर के हम सबको दिया।
सबके लिए आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहब। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो। भव सागर है गहीर गंभीर साहिब, भव सागर है गहीर गंभीर साहिब। के अवतारो सत्य कबीर साहिब, के अवतारो सत्य कबीर साहिब। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो तीर। जय सागर है गहीर गंभीर साहिब, भव सागर है गहीर गंभीर। के अवतारो सत्य कबीर साहिब, के अवतार सत्य कबीर साहिब। जन्म जन्म के में तो पीर साहिब, जन्म जन्म के में तो पीर साहिब। तासे सुमिरो सत्य कबीर साहिब, तासे सुमिरो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि। ताली बजाइए सब लोग, ताली बजाइए, जोर से बजाइए। भव सागर है गहीर गंभीर, भव सागर। हाथ उठाइए, हाथ उठा के ताली बजाइए, हाथ उठा के। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।